क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी अक्ल, उसके हथियार या उसके जिंदा रहने का जुनून? आज से पहले आपने बहुत से शिकारियों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जिस दरिंदे से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, वो आपको मारने से पहले आपकी रूह को तोड़ता है। वो आपके गोश्त का सौदा करता है और आपकी हड्डियों को एक ट्रॉफी की तरह सजाता है। तैयार हो जाइए एक ऐसे कैट एंड माउस गेम के लिए जहां शिकारी खुद को खुदा समझ बैठा है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि जिस चट्टान को वो तोड़ने चला है वो खुद मौत का दूसरा नाम है। फिल्मिस्तान के दोस्तों, अपनी सांसें थाम लो, क्योंकि आज हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं 2026 की सबसे खूनी और माइंड ब्लोइंग सर्वाइवल थ्रिलर का, जिसकी IMDb पर रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज एपेक्स। फिल्म की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से नहीं, बल्कि नॉर्वे की खूबसूरत और खतरनाक चट्टान वॉल ट्रॉल से होती है। यहाँ हमारी मेन हीरोइन साशा और उसका ऑस्ट्रेलियन बॉयफ्रेंड टॉमी, जो दोनों ही खतरों के खिलाड़ी हैं, एक इंतहाई ऊंची चट्टान पर क्लाइंबिंग कर रहे हैं। दोनों चोटी के करीब पहुंचने ही वाले हैं कि साशा के बार बार स्लिप होने और बैड वेदर की वजह से वो क्लाइंबिंग कॉल ऑफ करके वही अपना कैंप लटका देते हैं। कैंप में टॉमी अपना लकी कॉम्पस निकालता है और साशा से कहता है कि कॉम्पस इशारा दे रहा है कि हमारी किस्मत अब हमारा साथ नहीं दे रही, हमें फौरन नीचे रैपल कर लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे उतर पाते, अचानक एक खौफनाक तूफान उनका रास्ता रोक लेता है। ऊपर से एक एवलांच गिरता है और एक भारी पत्थर टॉमी के सर पर लगता है। टॉमी बेहोश होकर चट्टान से नीचे गिरता है और उसका पूरा वेट सिर्फ एक रस्सी पर आ जाता है जो साशा के हार्नेस से बंधी है। टॉमी की बेहोश बॉडी साशा को भी नीचे खींच रही है। साशा अपनी पूरी जान लगाकर इसे होल्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अपने हाथ भी स्लिप हो रहे हैं। अगर वो रस्सी नहीं छोड़ेगी तो दोनों की मौत यकीनी है। एक इंतहाई दर्दनाक और दिल चीर देने वाले सेकंड में साशा के हाथ से वो रस्सी स्लिप हो ही जाती है। टॉमी हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे गहराई में गिरता है और उसकी तड़पते हुए मौत हो जाती है। साशा की चीखें इन पहाड़ियों में गूंजती रह जाती हैं। उस होलनाक वाक़े के ठीक 5 महीने बाद अपने बॉयफ्रेंड को खो देने के गिल्ट में डूबी हुई साशा अकेली ड्राइव करती हुई ऑस्ट्रेलिया के वेंडारा नेशनल पार्क की तरफ जा रही है। रास्ते में एक रेंजर ऑफिसर उसे रोकता है और वार्निंग देता है कि इस पूरे इलाके में पिछले कुछ अरसे से बहुत से लोग अकेले घूमते हुए अचानक गायब हो चुके हैं, इसलिए वो अलर्ट रहे। साशा आगे बढ़ती है और एक वीरान सर्विस स्टेशन पर रुकती है। वहां 2 नेटिव शिकारी साशा को अकेला देखकर उसे हैरास करने की कोशिश करते हैं। वहां सिचुएशन खासी टेंस हो जाती है, लेकिन इसी दौरान एक स्ट्रेंजर बीच में आकर इन शिकारियों को वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। ये स्ट्रेंजर उस शॉपकीपर को एक खास किस्म का ड्राई मीट यानी जर्की बेचने आया था। साशा इस स्ट्रेंजर से मुतासिर होकर इस दुकान से वही जर्की का एक पैकेट खरीद लेती है। वो स्ट्रेंजर, जिसका नाम बेन है, साशा के पास आता है और उसे ब्लैकस्टोन बे से शुरू होने वाले एक खूबसूरत ट्रैक ग्रैंड आइल नैरोज का रास्ता बताता है। साशा उसका शुक्रिया अदा करती है और अपने सफर पर निकल पड़ती है, ये सोचे बगैर कि वो मौत के मुंह में जा रही है। साशा उसी रात ब्लैकस्टोन बे के किनारे अपना टेंट लगाकर कैंपिंग करती है। रात के अंधेरे में अचानक वही 2 शिकारी साशा की कैंपिंग साइट पर पहुंच जाते हैं। साशा खौफ के मारे अपने टेंट से भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी लॉक कर देती है। वो शिकारी कुछ देर गाड़ी के बाहर चक्कर लगाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन साशा अपने खौफ को पीछे छोड़कर दरिया के तेज बहाव में कयाकिंग करती है और रात को दोबारा एक जगह कैंप लगाती है। लेकिन अगली सुबह आंख खुलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसका पूरे का पूरा बैग गायब है। इस वीरान जंगल में उसका खाना, पानी और टॉमी का वो लकी कॉम्पस, सब कुछ इस बैग के साथ चोरी हो चुका है। अब साशा बिल्कुल अकेली थी, बगैर किसी मदद के और बिना किसी डायरेक्शन के। साशा निढाल हालत में जंगल में भटकती हुई अचानक एक दूसरी कैंपिंग साइट पर पहुंचती है। ये कैंप किसी और का नहीं बल्कि उसी स्ट्रेंजर बेन का है। बेन बहुत पोलाइटली साशा को अपने पास बिठाता है, उसे ब्रेकफास्ट ऑफर करता है
लेकिन बातों ही बातों में बेन का अंदाज बदलने लगता है। वो कहता है वो साशा के क्लाइंबिंग पास्ट के बारे में सब कुछ जानता है और वो ब्लैकस्टोन बे पर भी रात भर साशा को ही देख रहा था। साशा हैरान होकर कहती है कि उसे कैसे पता, तो बेन बड़ी बेहिसी से एतराफ करता है कि रात को साशा का बैग किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसी ने चुराया था। साशा ये बातें सुनकर कम्प्लीटली शॉक में है, लेकिन बेन अब अपने असल और भयानक रूप में आ चुका है। वो अपना क्रॉसबो और बूम बॉक्स म्यूजिक प्लेयर निकालता है। बेन एक भयानक मुस्कुराहट के साथ साशा से कहता है कि वो उसे एक मौका दे रहा है। वो इस बूम बॉक्स पर एक सॉन्ग प्ले कर रहा है और जब तक ये सॉन्ग खत्म नहीं होता साशा के पास भागने का वक्त है। लेकिन जैसे ही म्यूजिक खत्म होगा बेन उसका शिकार करना शुरू कर देगा। साशा अपनी जान बचाने के लिए बेन के कैन से पागलों की तरह भागती है। वो फौरन अपने कयाक पर बैठकर दरिया की तेज लहरों में निकल जाती है। अब सॉन्ग खत्म हो चुका है और बेन भी इन एक्शन है। साशा अपनी पूरी कोशिश करती है इस डेंजर जोन से निकलने की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि उसका कयाक उलट जाता है और वो उसे खो बैठती है। वो पानी से निकलकर गिरती भागती दौड़ रही है कि अचानक एक फैमिली की हंसती बोलती आवाजें सुनाई देती है। साशा को लगता है शायद कोई टूरिस्ट फैमिली मिल गई जो इसकी जान बचा सकती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है उसे पता चलता है कि ये बेन का बिछाया हुआ एक घिनौना जाल था। वहां कोई फैमिली नहीं थी बल्कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसे बेन ने साशा को अपने जाल में फांसने के लिए वहां प्लांट किया था। बेन उसी लम्हे साशा पर क्रॉसबो फायर करता है। अब साशा फिर से अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और बेन लगातार उस पर क्रॉसबो से फायर कर रहा है। अचानक एक एरो साशा को लगता है और साशा इस खतरनाक दरिया में गिर जाती है। वो स्विम करते हुए एक गहरी खाई यानी रेविन के पास पहुंचती है। यहाँ से क्लाइंबिंग करके जब साशा ऊपर आती है तो उसे पता चलता है कि बेन की एक बोट बंधी हुई है। साशा इस कश्ती को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो इस खतरनाक काम के लिए आगे बढ़ती है उसका पांव बेन के बिछाए हुए एक बेयर ट्रैप में आ जाता है। अब वो मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है। जैसे ही साशा इस ट्रैप में फंसती है बेन तेजी से भागता हुआ वहां पहुंचता है और साशा को अपनी तरफ खींचता है। साशा भी पेपर स्प्रे से बेन पर अटैक करती है। बेन फौरन संभलता है और साशा को बांध देता है। अब बेन के चेहरे पर कोई रहम नहीं बल्कि एक वहशियाना सुकून है। अब वो किसी बेरहम शिकारी की तरह साशा को पानी में घसीटता हुआ एक अंधेरे गार में ले जाता है। वहां का मंजर देखकर साशा दहल जाती है। यहाँ का सीन देखकर आप भी शॉक हो जाएंगे। इस गार के अंदर दूर दूर तक उन तमाम लोगों की डेड बॉडीज लटकी हुई हैं, जो पिछले कुछ अरसे से इस नेशनल पार्क से गायब थे। यहाँ बेन अपना सबसे घिनौना और भयानक राज डिलीवर करता है। वो साशा को बताता है कि वो कोई आम किलर नहीं है बल्कि वो कैनिबलिस्टिक ट्राइबल रिचुअल्स यानी आदमखोरी के कबायली रस्म रिवाज पर यकीन रखता है। वो इंसानों को मारकर उनका गोश्त सुखाता है और इन्हें उसी जर्की में तब्दील करता है जो वो उस सर्विस स्टेशन पर बेचने आया था। बेन इंतहाई बेहिसी से ये भी कन्फेस करता है कि वो अब तक कई लोगों को खा चुका है, यहाँ तक कि उसने अपनी सगी माँ को भी नहीं छोड़ा। वही उसका सबसे पहला शिकार थी और अब साशा इसका नेक्स्ट टारगेट है जिसका गोश्त सुखाकर वो खाएगा। बेन जब साशा के बिल्कुल करीब आकर उसे गले लगाने की कोशिश करता है तो साशा अपनी पूरी ताकत से बेन की तरफ झपटती है और वो अपने दांतों से बेन का पूरा कान ही नोच लेती है। बेन दर्द से चिल्लाता हुआ पीछे हटता है और इस कैओटिक सिचुएशन का फायदा उठाकर साशा किसी ना किसी तरह पानी में डाइव करती है। बेन भी उसके पीछे जंप करता है और साशा की इस रस्सी को अपनी बेल्ट के साथ क्लिप कर लेता है। अचानक वो दोनों एक बहुत ऊंचे और खतरनाक वाटरफॉल से नीचे जा गिरते हैं। पानी के इस होलनाक प्रेशर और पत्थरों से टकराने की वजह से बेन बेहोश हो जाता है। साशा पानी से बाहर निकलती है और अपनी इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह आजाद हो पाती बेन को होश आ जाता है।
वो दोबारा साशा पर अटैक करके उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन साशा हार मानने वालों में से नहीं। वो रिएक्ट करती है और नीचे पड़े एक भारी पत्थर को उठाती है और पूरी ताकत से बेन की टांग पर मारती है। वार इतना शदीद होता है कि बेन की टांग की हड्डी टूटकर गोश्त से बाहर आ जाती है, जिसे मेडिकल की जुबान में कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। अब बेन अकेला खड़ा भी नहीं हो सकता। रात का अंधेरा छा जाता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। यहाँ साशा खुले आसमान के नीचे बेन को बताती है कि वो 5 महीने से किस तरह टॉमी की मौत में गिल्ट में जी रही थी और कैसे टॉमी मजीद आगे जाने से रोकता रहा, लेकिन वो ना मानी। सुबह होते ही दोनों एक कॉम्प्रोमाइज्ड एग्रीमेंट करते हैं। इस घने जंगल से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, एक इंतहाई सीधी और शेयर क्लिफ पर चढ़कर ऊपर जाना। वो अकेली जा नहीं सकती क्योंकि वो बेन के साथ बंधी है, और अगर वो दोनों यहाँ रुके रहे तो बेन के टांग का इन्फेक्शन उसे कुछ ही दिनों में मार देगा और साशा भी यहाँ से निकल नहीं पाएगी। बेन वादा करता है कि अगर वो दोनों ऊपर चढ़ गए तो वो साशा को फ्री कर देगा, लेकिन अगर अब की बार उसने कोई स्मार्ट मूव दिखाई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। साशा एक स्पेसिफिक नॉट, जिसे प्रूसिक नॉट कहते हैं, तैयार करती है ताकि टूटी हुई टांग के साथ बेन खुद को ऊपर खींच सके। दोनों चट्टान पर चढ़ना शुरू करते हैं। ये सीन हॉलीवुड के बेहतरीन क्लाइंबिंग सीन्स में से एक है। इस चट्टान पर चढ़ते हुए साशा एक सेफ एरिया यानी लैच पर रुकती है और बेन की नजरों से बचकर इंतहाई खामोशी से अपने हार्नेस को ढीला करना शुरू कर देती है। बेन, जो कि एक मक्कार शिकारी है, साशा के इस मूव को नोटिस कर लेता है। वो फौरन साशा की रस्सी खींचकर उसे नीचे गिराता है और वार्न करता है कि हार्नेस को टच भी ना करे। साशा फिर से क्लाइंबिंग शुरू करती है। अब की बार एक स्पेसिफिक स्पॉट पर पहुंचकर साशा रस्सी को एक दरख्त की टहनी के साथ बांध देती है और अपने हार्नेस को अभी खोल ही रही होती है कि बेन ये देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो जैसे ही रस्सी को खींचता है, ये ढीला किया हुआ हार्नेस साशा की बॉडी से स्लिप होकर बेन के हाथ में आ जाता है। बेन शॉक हो जाता है। साशा भी एक सेकंड जाया किए बगैर रस्सी खोल देती है और बेन हजारों फीट की ऊंचाई से चीखता हुआ नीचे पत्थरों पर गिरता है और उसकी भयानक मौत हो जाती है। शिकारी अपने ही जाल का शिकार हो चुका है। साशा अब बिना किसी गियर और सामान के अपनी उंगलियों के दम पर इस आखिरी चट्टान को भी क्लाइंब करती है और चोटी पर पहुंच जाती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि साशा रात के अंधेरे में जंगल से चलती हुई बाहर निकलती है, जहां रोड पर एक गुजरने वाली गाड़ी उसे बचाकर वापस ब्लैकस्टोन बे ले जाती है। वो सीधी रेंजर स्टेशन पहुंचती है और रेंजर ऑफिसर को बेन की इस खौफनाक गार का बताती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो इस गार से इस फैमिली के साथ 16 और गायब होने वाले लोगों की डेड बॉडीज बरामद होती हैं। रेडियो पर इस खूनी शिकारी की न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही है, लेकिन साशा अब अपने गिल्ड से आजाद हो चुकी है। वो समंदर किनारे अकेली खड़ी है। वो अपनी पॉकेट से टॉमी का वो लकी कंपास निकालती है और उसे पूरी ताकत से समंदर की लहरों में फेंक देती है। ये कंपास का लहरों में जाना सिर्फ एक टूल फेंकना नहीं था, ये साशा का अपने पास्ट की बैड मेमोरीज को हमेशा के लिए अलविदा कहना था। तो दोस्तों, अब वक्त है हमारे फाइनल वर्डिक्ट का। सच्ची बात यह है कि अगर आप रिवायती हॉलीवुड फिल्मों से बोर हो चुके हैं तो एपेक्स आपको एक बिल्कुल नया और जबरदस्त एक्सपीरियंस देगी। फिल्म की कहानी इतनी रॉ और रियल है कि आप खुद को उसी जंगल और चट्टान पर फील करोगे। ये फिल्म हर उस बंदे के लिए एक परफेक्ट राइड है जिसे माइंड गेम्स, सस्पेंस और तगड़ा एक्शन पसंद है। मेरी तरफ से इस फिल्म को थम्स अप है। आप भी इसे अपनी वॉच लिस्ट में फौरन ऐड कर लो। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने फिल्मिस्तान की इस कमाल की फैमिली को ज्वाइन नहीं किया, तो अभी इस सब्सक्राइब के बटन को फौरन प्रेस करें और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। तब तक के लिए स्टे फिल्मी, स्टे अलाइव।